नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव में हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। बात करेंगे निमाड़ में चुनावी हलचल की। खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने बगावत का बिजुल बजा दिया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में फॉर्म लेने के लिए कई बागी पहुंचे थे। इनमें से एक भगवानपुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी भी थे। वे टिकट नहीं मिलने से इस कदर नाराज है कि समझाने आने पर सांसद को जूते तक मारने की बात कह दी। उन्होंने कहा, अब चाहे मेरे सामने पैसों का ढेर लगा दो, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा ही। फॉर्म लेने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक जमुना सिंह ने टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने सांसद गजेंद्र पटेल पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, अब कोई मेरे सामने पैसों का ढेर लगा दे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद भी कहे तब भी फॉर्म नहीं उठाऊंगा। उन्होंने भगवानपुरा से भाजपा प्रत्याशी पर भी कई आरोप लगाए। खरगोन से एक खबर हमें हमारे संवाददाता इसाक पठान ने भेजी थी। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने क्या कुछ कहा। इस बार चंदर भाई को दिया है टिकट। चंदर भाई जनपद अध्यक्ष मेरे कार्यकाल में बने और आंगनवाड़ी भर्ती में जेल में भी गए थे वो, उनको टिकट दिया गया है और मैं फार्म ले आया हूँ, तो फार्म भरूंगा पार्टी से भी और निर्दलीय भी। ऐसे पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो फिर कार्रवाई में पहले इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। अच्छा, तो सांसद जी का भी ये कहना है कि उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो समझाने आए तो 2 जूते लगाऊंगा उसको। तो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी छोड़ दूंगा नहीं, मेरा क्या होगा, पार्टी की बंधुआ मजदूर थोड़ी हूँ मैं। चंदर सिंह जी ने ये कहा है कि जमुना सिंह जी फॉर्म भरे से भर दिया है, लेकिन वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे पार्टी के साथ। हमारे वरिष्ठ विधायक मैं मेरे सामने ढेर लगा दे पैसे का और शिवराज सिंह भी आ जाए तो उठाओ नहीं पार। तो क्या कारण है आपको टिकट नहीं दिया? क्या लगता है कि ये चंदर में जो टिकट वहाँ बेईमान लोगों की जरूरत है। तलई बनाओ, 2 लाख में 10 लाख खा जाओ, ऐसा काम है। सब दलाल है साले। वहीं बुधवार को भगवानपुरा से बीजेपी प्रत्याशी चंदर सिंह वास्कले भी नामांकन जमा कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सांसद गजेंद्र पटेल भी थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, पूर्व विधायक जमुना सिंह हमारे वरिष्ठ नेता है, हम उन्हें मना लेंगे। सांसद पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते। ये चुनाव विकास के आधार पर चुनाव है, ये चुनाव विश्वास के आधार पर चुनाव है। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र घोषित किया, जिसके कारण से खरगोन और बड़वानी जिले के हमारे भोले भाले मतदाता उनके भ्रम में आ गए और पिछली बार परिणाम नकारात्मक रहा। परंतु जनता ये समझ गई थी कि जिस कांग्रेस ने 10 दिन में कर्जे माफ़ की बात करी, 1.5 साल तक शासन चलाने का अवसर दिया, 1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं किया, ऐसे अनेक मुद्दे कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि इसमें कोई काम नहीं किया। जनता का विश्वास है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की इस खरगोन बड़वानी के जितने भी विधानसभाएँ हैं, जनता उस भ्रम को तोड़ चुकी है। कांग्रेस का झूठा का पर्दाफाश हो चुका है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। और आप सब ने देखा है कि इस बार के स्थानीय चुनाव में भी, जहाँ पर हम जनपद सदस्यों की बात करें, जिला पंचायतों के सदस्यों की बात करें, स्थानीय निकायों की बात करें, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। जनता ने परिवर्तन करके दिखाया है और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा किया। निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में खरगोन की 6 विधानसभाओं से 6 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतेंगे। अभी जैसे आप भगवानपुरा का फॉर्म भरने आए, निर्दलीय भर रहे हैं जमुना सिंह, पूर्व MLA, वो भी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मुझे लगता है कि जमुना सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम भी किया है और हमारे पार्टी का एक हिस्सा है वो, और इसलिए अभी नाम निर्देशन फॉर्म लेने वो आए हैं। हमारी बातचीत उनसे चल रही है, राजी नाराजगी हो सकती है, परंतु फिर भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम बातचीत कर रहे हैं। जमुना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर काम करेंगे और हमारे जो भगवानपुरा के उम्मीदवार हैं भाई चंदर सिंह जी, उनके पक्ष में काम करेंगे। इधर बड़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सचिन बिरला ने बुधवार को शुभ मुहूर्त में खरगोन स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों के दम पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर,
पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह डंडीर, भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, पूर्व नपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता परशुराम चौहान उपस्थित थे। चुनावी रण की शुरुआत हो गई और आज नामांकन दाखिल हम लोगों ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब जाकर जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। पिछला चुनाव आपने जो है कांग्रेस पे लड़ा था, इस बार जो है भाजपा से लड़ रहे हैं, विचारधारा का अंतर आ गया, क्या प्रभाव रहेगा? मैं समझता हूँ पिछली बार मैं जितने वोटों से जीता था वो एक रिकॉर्ड बना था बड़ौदा विधानसभा में। मेरे स्वयं के रिकॉर्ड को मैं ही खुद ध्वस्त करूँ और आगे 30,000 से पार जीत सुनिश्चित होगी। आपके समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, समाज के व्यक्ति को टिकट दी है, समाज को पता है किसको वोट देना है। खरगोन विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार रवि जोशी ने भी बुधवार को ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म जमा किया। बड़वा से यह खबर हमारे संवाददाता विशाल जोशी ने भेजी थी। इधर बड़वानी जिले की सेंधवा सीट से भाजपा प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य ने बुधवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र भरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य ने सेंधवा रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक सराफ के समक्ष अपना मुहूर्त का नामांकन फॉर्म जमा किया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी ने किला परिसर स्थित प्राचीन श्री राज राजेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एस वीरा स्वामी भी मौजूद रहे। बड़वानी जिले की पांसमल विधानसभा से कांग्रेस की मौजूदा विधायक चंद्रभागा किराड़े ने टिकट मिलने के बाद आज अपना नामांकन दाखिल किया। जहां उन्होंने अपना नामांकन जमा किया, इस दौरान लगातार हो रहे विरोध के बावजूद भी किराड़े के साथ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। पांसमल से यह खबर हमारे संवाददाता रविंद्र सोनिस ने भेजी थी। इधर बुरहानपुर से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जनसंपर्क के दौरान जब ग्राम शाहपुर में एक बुजुर्ग ने हर्षवर्धन से कहा, अगर ऊपर से दबाव आया तो फार्म उठेगा तो नहीं। बुजुर्ग के इस सवाल पर चौहान बोले, एक बार फार्म भरने के बाद उठाया नहीं जाएगा, फिर चाहे हेलीकॉप्टर आए या कोई और। फार्म चुनाव लड़ने के लिए भर रहा हूं, उठाने के लिए नहीं। बता दें, बुरहानपुर सीट से हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस बार प्रबल दावेदारी करते हुए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को मैदान में उतारा है। इसी बात से खफा होकर वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मैदान में आने से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस की ओर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया गया है। 26 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा अपना नामांकन जमा करने रैली के रूप में जाएंगे। और अंत में बात करते हैं खरगोन जिले के कसरावत की। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने देसी अंदाज में बैलगाड़ी की सवारी कर दशहरा पर्व मनाया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने देशवासियों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। खरगोन से यह खबर हमारे संवाददाता इसाक पठान ने भेजी थी। खबर में इतना ही। निमाड़ क्षेत्र की विधानसभा से जुड़ी खबरों के लिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे सत्याग्रह लाइव के साथ।